बार बार करते हैं कि मैं धोबी जात से हूँ, धोबी जात से हूँ। क्या धोबी जात होना क्या गलत है क्या? नमस्कार, मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम मधुबनी के सदर अस्पताल में उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ प्रेम की ऐसी निंदनीय घटना मिली है और हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा स्टोरी क्या है। परिचय दे दे पहले हमारी जनता को। मैं आरती कुमारी हूँ, मैं धोबी जात से हूँ और मेरे साथ जो है ना ये लड़का बाटिका होटल में मिला था। राम प्रवेश गुरु ब्यास जी का पूजा था, उसमें मेरे उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो लड़का मेरे से नंबर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम अपने घर चले गए। उसके बाद ठीक 4-5 दिन के बाद वो मुझे कॉल करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे ऐसे से, मतलब भक्ति लाइन से हूँ, मैं भी एक भक्त हूँ, तुम भी एक भक्त हो, इस नाते। तो मैं उसके बाद मैं वृंदावन चली जाती हूँ। वो लड़का फिर मेरे साथ वृंदावन आता है, मेरे साथ बोलते मेरे रूम के अंदर मेरे से शादी भी करता है। उसके बाद मुझे ना बोलता है क्या, फिर फिजिकल रिलेशन बनाता है मेरे साथ। और उसके बाद जो है 1 महीना रह के फिर बोलता है मेरी मम्मी का हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद जो मुझे लेके आता है मधुबनी में, उसके बाद मुझे हार्ट के हॉस्पिटल में लेके जाता है। वो जब किसी और का फ़ोटो लाके हमें दिखाता है कि ये मेरी मम्मी है, जबकि उसकी मम्मी नहीं रहती है, कोई और दूसरे का फ़ोटो लाके। हम बोलते हैं कि चलिए अपनी मम्मी से मुझे मिलवा दीजिए क्या। वो बोलता है नहीं, मम्मी से नहीं मिलेगा, मम्मी बहुत सीरियस हालत में, ठीक है। उसके बाद जो है वो लड़का हमें बोलता है कि चलो तुम सिंघानिया होटल में हमें छोड़ के वो लड़का भाग जाता है। उसके बाद बोलता है कि 1-2 घंटे में मैं आ रहा हूँ, तुम यहीं पे वेट करो। मैं उसका वेट करती रहती हूँ, वो नहीं आता है। उसके बाद जो है हम मतलब टाइम देख लेती हूँ, फिर इसका फ़ोन बंद हो जाता है। फिर हम उसको ढूंढते उसके घर पर जाते हैं अगले दिन। फिर उसकी मम्मी को हम पता लगाते कि इसकी वाकई में मम्मी, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ रहता है। उसकी मम्मी घर पर रहती है, सब्ज़ी बेचने गई होती है। और लड़का को, इनके घर वालों को सबको पता चल जाता है, तो लड़का को छुपा के रखता है अपने नानी के गांव में। लड़का 1.5 महीना तक छुप के रहता है। जब तो उसका समाज का लोग जितना भी होता है, हम जब सारा कहानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा करके आया, तो पूरा गांव के लोगों के सामने में उन लोग, उसकी मम्मी, उसका पापा, सब मिलके मुझे बोलता है कि लड़का आएगा तो शादी करवा देंगे। 1.5 महीना मुझे 1.5 महीना अपने घर पर रखता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है लड़का आएगा तो शादी करवा देंगे। उसके बाद जो है 1.5 महीने के बाद मेरे को धोबी जात समझ के मुझे घर से भगाया जाता है, मार पीट करके, और मेरा मोबाइल छीन के उसकी मम्मी, उसका पापा, उसकी बहन सब मिलके मुझे मारते हैं। उसके बाद मेरा फ़ोन को तोड़ ताड़ दिए और उसके बाद मुझे घर से भगा देते हैं। उसके बाद जाके मैं खजोली थाना में अपना FIR लिखवाती हूँ। उसके बाद लड़का कस्टडी में है। फिर उसके बाद जब केस हो चुका है तो मुझे आए दिन इसका दादाजी, लड़के का कुलदेव महतो, अशरफी महतो, प्रमोद महतो, देबू और इसकी मम्मी सब मुझ पे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम केस वापसी ले लो, तुम्हें अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हम इस चीज़ को हम बहुत बार दे चुके हैं, SP के आगे दे चुके हैं, DSP के आगे दे चुके हैं कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा। उसके बाद कल मैं जब घर के लिए कल मेरा परसों जो है ना डेट था कोर्ट का, मैं कोर्ट आई थी डेट के लिए। उसके बाद जो है मैं कल घर जा रही होती, उस टेम्पू पकड़ने के लिए रास्ते में जाती हूँ। एकदम से बाइक को लेके आता है और मेरे पीछे से ठोकर मारता है। उसके बाद जो है मुझे ठोकर मार के उसके बाद जो है ना मुझे मतलब चुन्नी पकड़ के उसका दादा कुलदेव महतो कहता केस वापसी लेना, तो तुझे इंजाम बहुत बुरा भुगतना होगा और नहीं तो तुझे मर्डर कर देंगे, आज ही तेरा काम तमाम कर देंगे, नक्शा बिगाड़ देंगे, तू धोबी जात का है, तुझे किसी भी कीमत पे हम नहीं अपनाएंगे, नहीं तो केस वापसी लेना तो तुझे मर्डर करके ही रहेंगे हम। ये सब मुझे धमकी देके और मुझे बोलता है कि तुझे ना मुझे मतलब ये बोलता है कि मुझसे शादी करेगी। इतने मेरे को और फिर उसके बाद जो चुन्नी पकड़ के मुझे पूरा, कौन बोलता है कि मुझसे शादी करोगे? कुलदेव महतो, उसका दादा, लड़के का दादा बोलता है? हाँ, लड़के का दादा। उसके बाद जो है मुझे चुन्नी पकड़ के पूरा घसीटता है, यहाँ से लेके बाइक चलाते हुए आधा दूर तक। जब मैं चिल्लाती हूँ तो 2 लेडीज़ आती है, मुसलमान रहती है, वो मुझे बचाने के लिए खूब हल्ला करती हूँ। तो फिर उसके बाद जहाँ वो आती है तो वो फटाफट बाइक स्टार्ट करके उसका लड़के का जीजा जो नाम है प्रमोद, वो आता है। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत भाग जाता है। तो वहाँ से आपको जहाँ पे घसीटा गया है, वहाँ से यहाँ तक कौन लेके आया? वहाँ पे जो है ना एक लड़का को बाइक पे हेल्प के तौर पे बोला कि इसको किस तरीके से हॉस्पिटल, तो वो लड़का हमारी हालत देख के हमें बाइक पे बिठा के तब हमें थाना तक छोड़ता है। थाना ने कोई एक्शन लिया है? नहीं, थाना वाला अभी तक नहीं आया, ना मेरा कुछ बयान लिया ना कुछ लिया अभी तक। मैं यहाँ से कल से यहाँ पे हूँ। आपके साथ आपकी फैमिली भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, मेरा भी कोई नहीं है यहाँ पर, मैं अकेली। थाना से कोई आया भी नहीं है और कोई एक्शन भी नहीं? नहीं, कोई एक्शन भी नहीं लिया गया अभी तक।
पूरा कल मेरे को मर्डर करने पर तुले हुए थे, गाड़ी चलाने वाले थे मेरे ऊपर। वो तो शुक्र है कि अगर 2 लेडीज़ नहीं आती तो मेरे को मर्डर हो जाता कल। ये करते हैं कि मैं धोबी जात से हूँ, धोबी जात से हूँ। क्या धोबी जात होना क्या गलत है क्या? दोनों का कास्ट अलग था, लड़का और आपका? जी जी। 1.5 महीना जब घर में रखे तब नहीं पता था कि कास्ट अलग है? नहीं, लड़का को सब कुछ पता था। फैमिली को पता था कि नहीं कास्ट अलग है? फैमिली को भी पता था, पता नहीं फिर लास्ट में ये सब हमारे जानबूझ कर निकालने का धंधा बनाया कि क्या बना मुझे नहीं पता। लेकिन 1.5 महीना तो मुझे घर पे रखा, नौकरानी की तरह खटवाया, काम करवाया सब कुछ। उसके बाद 1.5 महीना रख के मेरा फ़ोन को तोड़ दिया, मेरा जेवर तेवर छीन के मुझे मार पीट करके मेरे को घर से निकाला गया। पूरा गाँव का लोग जानता है, पूरा समाज जानता है, पूरा गाँव का लोग मेरे साथ था। तो गांव के लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया? बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये सब नहीं मान रहे, लड़का वाला सब कोई नहीं। आपकी फैमिली के साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिला है? मेरा पापा है, लेकिन मेरा पापा, हम गरीब फैमिली से, इतना हम लोगों के पास है नहीं, तो इस वजह से हम। आपने देखा कि आरती जी की घटना कितनी दुखनीय है और निंदनीय है। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी आए और इनका जो भी स्टोरी है सुने और इस पे जो भी है कार्रवाई करे। ऐसे ही छोटे बड़े खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।